फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आईटीआई मेंटेनर और फीटर पोस्ट के लिए है। और ये जो क्वेश्चन है वो 100+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट की धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। यानी कि जो एंगल प्लेट होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। और ये जो एंगल जो प्लेट है वो 2 ग्रेड में पाया जाता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एंगल प्लेट कोण में बनी होती है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो एंगल प्लेट है वो कितने डिग्री कोण में बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री के कोण में बनी होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि एंगल प्लेट का जो प्रयोग होता है वो मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एंगल प्लेट साइज में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबरों के साइज में पाई जाती है। अब एंगल प्लेट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि एंगल प्लेट में रिब एंगल प्लेट को टूटने से बचाने के लिए बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गेज प्रायः धातु से बनाई जाती है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो गेज है वो किस धातु की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलॉय स्टील की बनी होती है। और ये जो फिलर जो गेज है वो कितने सेट में पाया जाता है, तो 7 सेटों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब चेक। यानी कि वर्कशॉप गेज का प्रयोग वर्कशॉप में जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि वर्कशॉप में जो गेज है उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टेलीस्कोपिक गेज एक प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो टेलीस्कोपिक गेज है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इस गेज का प्रयोग अंदरूनी साइजों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। किसका? तो टेलीस्कोपिक गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्लिप गेज धातु के बने होते हैं। यानी कि जो स्लिप गेज है वो किस धातु का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल स्टील। यानी कि जो स्लिप गेज है वो टूल स्टील के बने होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे जो स्लिप गेज है और किस किस धातु का बना होता है, तो वो क्रोमियम स्टील का भी बना होता है और टंगस्टन कार्बाइड का भी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्लिप गेज को भी कहते हैं। यानी कि जो स्लिप गेज है उसको एक और किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेज ब्लॉक। यानी जो स्लिप गेज है उसे गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। और ये जो स्लिप गेज है वो कितने सेटों में पाई जाती है, तो 3। कौन कौन सा? तो एक है वर्किंग गेज सेट में पाया जाता है, एक होता है इंस्पेक्शन गेज सेट में, एक मास्टर गेज सेट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मास्टर गेज की परिशुद्धता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.0001 mm होती है। जो मास्टर जो गेज है इसकी परिशुद्धता 0.0001 mm होती है। और जो इंस्पेक्शन जो गेज है उसकी परिशुद्धता कितनी होती है, तो इसकी होती है 0.001 mm होती है। और उसके बाद जो वर्किंग गेज सेट है इसका जो परिशुद्धता होता है वो कितना होता है, तो इसका होता है 0.01 mm होता है। किसका? तो वर्किंग गेज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। टेलीस्कोपिक गेजों के द्वारा तक माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
12.7 mm से 152.4 mm तक माप सकते हैं। किससे? तो टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हेक्सोइंग करते समय ब्लेड को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम हेक्सोइंग करते हैं हेक्सा ब्लेड के द्वारा, तो उस समय हम क्या करते हैं ब्लेड को ठंडा करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समय हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि जो फ्रेम होता है, हेक्सा ब्लेड का जो फ्रेम होता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हेक्सा ब्लेड का साइज, यानी कि जो हेक्सा जो ब्लेड होता है उसका जो साइज होता है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक छिद्र के केंद्र से दूसरे छिद्र के केंद्र तक लिया जाता है। किसका? तो हेक्सा ब्लेड का साइज। और जो हेक्सा ब्लेड होता है उसका जो लंबाई होता है वो कितना होता है? तो 250 से 300 mm तक होता है। किसका? तो हेक्सा ब्लेड का लंबाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। छेनी एक प्रकार का औजार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग टूल। यानी कि जो छेनी है वो कैसा औजार है? तो वो कटिंग टूल है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि चीजल का जो आकार होता है वो अष्टभुज आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑडलेक कैलिपर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडलेक कैलिपर्स की एक टांग अंदर की ओर 45 डिग्री पर मुड़ी होती है तथा दूसरी टांग सीधी व नुकीली होती है। और ये जो ऑडलेक कैलिपर्स जो है कैलिपर, इसका एक और कौन से नाम से जाना जाता है इसे? तो इसे जेनी कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये जो दोनों हैं ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंच मुख्यतः के बने होते हैं। यानी कि जो पंच होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि पंच का साइज पूरी लंबाई व उसके व्यास सेंटर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सरफेस प्लेट पर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से चेक की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब की समतलता चेक की जाती है। यानी कि जो सरफेस प्लेट है इस पर डायल टेस्ट जो इंडिकेटर होता है इसकी सहायता से जॉब की समतलता चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भी ब्लॉक का केंद्र कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का होता है। यानी कि जो भी ब्लॉक होता है उसका जो केंद्र कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पंच एक मार्किंग टूल है जो के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। और ये जो पंच है ये कौन सा टूल है? तो ये एक मार्किंग टूल है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि सॉफ्ट मेटल के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑटोमेटिक पंच पर पंचिंग करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोट मारने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो ऑटोमेटिक जो पंच है इस पर पंचिंग करने के लिए चोट की आवश्यकता नहीं होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका जो पॉइंट एंगल होता है, यानी कि जो ऑटोमेटिक जो पंच होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पंच का साइज मापा जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास एवं लंबाई से, यानी जो पंच है इसका साइज मापा जाता है व्यास एवं लंबाई से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। होलो पंच का प्रयोग करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली धातु चादरों में होल, यानी कि होलो पंच का प्रयोग पतली धातु चादरों में होल करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। गोलाकार रॉड का सेंटर मार्क करने हेतु उपयोगी होता है, यानी कि कौन सा उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल पंच का उपयोग किया जाता है। किस लिए? तो गोलाकार रॉड का सेंटर मार्क करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। माइक्रोमीटर टूल के आविष्कारक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम पामर, यानी कि जो जिम पामर थे ये माइक्रोमीटर टूल के आविष्कारक थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एंगल प्लेट का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने में एंगल प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फाइल का साइज लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट टू हील, यानी पॉइंट से लेकर हील के बीच की जो लंबाई होती है वही फाइल की साइज होती है। अब देख लेते हैं जो फाइल जो होता है उसका पार्ट्स कौन कौन सा होता है मुख्यतः। तो एक होता है पॉइंट, फेस, एज, शोल्डर, हील, टैंग। ये सब क्या है? तो ये सब फाइल का मुख्य पार्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। फाइल के लिए अलाउंस रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 mm रखा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि फाइल की जो हार्डनेस होती है वो 60 से 64 HRC होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हैंड फाइल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ एज फाइल कहते हैं। किसे? तो हैंड फाइल को। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि साधारणतः फाइल की जो लंबाई होती है वो 100 mm से लेकर 400 mm होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हैक्सॉइंग करते समय ब्लेड के दांतों का रुख किस दिशा में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे की ओर होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है। नेक्स्ट, हेक्सा ब्लेड को लूज करने के लिए विंग नट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फेरूल लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडल पर, यानी कि जो फेरूल है वो हैंडल पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हैमर का कौन सा भाग नर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीक, यानी कि जो हैमर है इसका जो चीक होता है वो नर्म होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हैमर का वर्गीकरण, उसके भार व पेन से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग हेक्सा फ्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो अधिक गहराई में कटिंग करने के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड के फ्रेम की जो धातु होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वेरी फाइन ब्लेड की पिच होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 mm होती है। किसकी? तो वेरी फाइन ब्लेड की पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हेक्सा ब्लेड की साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 mm होती है। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि हेक्सा ब्लेड की जो चौड़ाई होती है वो 13 mm से लेकर 16 mm तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। किसका? तो सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि सिंगल कट फाइल का मुख्य प्रयोग मुलायम धातुओं जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फाइल में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। डबल कट फाइल में अपकट दांते कटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री पर कटे होते हैं। किसमें? तो डबल कट फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। घरेलू बर्तन पर कोटिंग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीन से होती है। किस पे? तो घरेलू बर्तन में जो कोटिंग होती है वो टीन से होती है। अब इसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि टीन जो होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है। नेक्स्ट, टीन का जो संकेत होता है वो कैपिटल एस और स्मॉल एन होता है, यानी कि SN होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किस जॉब की 90 डिग्री वाली संलग्न भुजा को बचाने के लिए प्रयोग फाइल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ एज फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटे छोटे कार्य करने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यह प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, यानी कि जो हैंड वाइस होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, इसके जॉ समानांतर ना खुलकर गोलाई में खुलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 सेंटीमीटर पर फिट किया जाता है। किस लिए? तो सामान्य कार्य के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि बेंच वाइस का प्रयोग उन कार्यों को अच्छी तरह से बांधने के लिए किया जाता है जिन पर प्रायः फाइलिंग, चिपिंग, हैक्सॉइंग इत्यादि ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कार्बन आर्क से किन किन धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन को वेल्ड किया जाता है, तांबा को, एल्युमिनियम, यानी इन तीनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। एंगल प्लेट पर किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्टों को स्थान देने के लिए स्लॉट बनाए जाते हैं। किस पर? तो एंगल प्लेट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्क्राइबर के पॉइंट कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 डिग्री टू 15 डिग्री, यानी 12 डिग्री से 15 डिग्री होते हैं। किसके? तो स्क्राइबर के पॉइंट कौन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मूंज मेटल में होता है कॉपर व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो मूंज मेटल होता है उसमें कॉपर व जिंक दोनों होता है, यानी दोनों से मिलकर मूंज बनता है, मूंज मेटल। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रोल्ड गोल्ड जो होता है वो कॉपर और एल्युमिनियम इन दोनों को मिलने से रोल्ड गोल्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, स्टेनलेस स्टील एलॉय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल का एलॉय है। कौन? तो स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, गन मेटल में होता है कॉपर, टीन और क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गन मेटल होता है उसमें कॉपर, टीन और जिंक ये तीनों से मिलकर गन मेटल बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ड्रिल का साधारण कटिंग एंगल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 118 डिग्री होता है। किसका? तो ड्रिल का साधारण कटिंग एंगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49, वर्म थ्रेड का एंगल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री होता है। किसका? तो वर्म थ्रेड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, रबर के लिए ड्रिल का जो कटिंग जो एज होता है वो बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, स्लिप गेज कितने ग्रेड में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ग्रेड में पाया जाता है। कौन कौन सा? तो ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, स्लिप गेज को किस तापमान पर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। किसे? तो स्लिप गेज को। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि गेज का जो प्रयोग है वो अत्यधिक मास प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जो गेज होता है वो एलॉय स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, स्लिप गेज की दूसरी और तीसरी श्रेणी में कितनी स्लिप होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 जो होता है स्लिप होती है। किसमें? तो स्लिप गेज की दूसरी और तीसरी श्रेणी में। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज को जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्लिप गेज की जो हार्डनेस होती है वो 63 HRC से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, स्लिप गेज की प्रथम श्रेणी में कितनी स्लिप होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 होती है। किसमें? तो स्लिप गेज की जो प्रथम श्रेणी होती है इसमें स्लिप। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज बना होता है किस किस चीज़ का बना होता है, तो स्लिप गेज क्रोमियम स्टील का बना होता है और टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, बड़े व्यास की शाफ्ट के लिए बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लिट या सेल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, रिंगिंग विधि किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज से संबंधित है रिंगिंग विधि। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज की जो सूक्ष्मता की जो ग्रेड है वो कौन कौन सा है, तो ग्रेड 0, ग्रेड 00, ग्रेड 1, ग्रेड 2 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, स्लिप गेज की लिस्ट काउंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 mm होती है। किसकी? तो स्लिप गेज की लिस्ट काउंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, स्लिप गेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग
यानी किसका प्रयोग किया जाता है स्लिप गेज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग किया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, तो गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। BIS के अनुसार स्लिप गेज सेट में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M112 सेट में पाए जाते हैं। कौन? तो स्लिप गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर की शुद्धता को चेक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप गेज के द्वारा चेक किया जाता है। किसका? तो माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर की शुद्धता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। इस की का नाम क्या है? यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना है ये जो की दिया हुआ इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेपर संघ की इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि ये जो फाइल जो दिया हुआ है इसके जो ये एक्स वाला भाग है इसका नाम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेरूल। इसको फेरूल बोलते हैं इस वाले भाग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इस गेज का नाम क्या है? यानी कि ये फिगर देखकर बताना है ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडजस्टेबल स्नैप गेज। ये कौन सा गेज है? तो ये एडजस्टेबल स्नैप गेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इस गेज का नाम क्या है? यानी कि ये फिगर देखकर बताना है ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेडियस गेज। ये रेडियस गेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम आपको बताना है क्या है, यानी कि इस वाले टूल का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फुल रिंग उपकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से ड्रिल का कौन सा हिस्सा एक्स नाम से चिन्हित है? यानी कि ये चित्र देखकर बताना है ये जो ड्रिल है इसका जो हिस्सा है ये एक्स का मान आपको बताना है कि ये इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीप कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है? यानी कि आपको ये चित्र देखकर बताना है ये कौन सा फीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इंटरफेरेंस फीट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि आपको इस फिगर में देखकर बताना ये जो एक्स है इसका जो है क्या नाम भाग, ये जो भाग है इसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लंजर। इस वाले हिस्से को प्लंजर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। चित्र में गियर का प्रकार क्या है? यानी कि इस फिगर में आपको देखकर बताना ये कौन से गियर का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीटर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। गियर में एक्स के रूप में किस तत्व को चिन्हित किया गया है? यानी कि ये गियर का फिगर दिया हुआ इसमें आपको बताना है ये जो एक्स है इसका मान बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टॉप लैंड। इसको टॉप लैंड बोलते हैं इस वाले हिस्से को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। रखरखाव प्रतीक की आवृत्ति क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। चित्र में ब्रोच के दांत के तत्वों में एक्स द्वारा दर्शाए गए पार्ट का नाम क्या है, यानी कि आपको इस पार्ट का नाम बताना है। ये जो एक्स है इस वाले हिस्से का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रति दांत उठाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। चित्र में दर्शाई गई क्रिया का नाम क्या है, यानी कि ये कौन सी क्रिया हो रही है आपको इस चित्र में देखकर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अपसेटिंग की क्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न चित्र किसका परिचायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आयनीकरण विकिरण का जोखिम, यानी कि ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यह किसका चिन्ह है, यानी कि फिगर में आपको देखकर बताना है किस चीज़ का चिन्ह दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सूचना चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। रेती का उस भाग का नाम लिखे जहां हत्था लगाया जाता है, यानी कि फाइल। रेती मीन्स फाइल, यानी कि इसमें आपको ये जो ए वाला जो हिस्सा है इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि टैंग। इस वाले हिस्से को हम टैंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न चित्र में प्रयोग की गई रेती का नाम बताएं, यानी कि आपको ये फिगर देखकर बताना है इसमें कौन से रेती का प्रयोग यानी कौन से फाइल का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्क्वायर फाइल। इसमें स्क्वायर फाइल का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। चित्र में दिखाए गए ए का नाम है, यानी कि ये फिगर में जो टोंग्स दिया गया ये कौन सा टोंग है इसके बारे में आपको बताना है इसका नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फ्लैट टोंग्स। ये कौन सा टोंग है, तो फ्लैट टोंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। अब आपको ये चित्र देखकर बताना है ये कौन सा टोंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि राउंड टोंग्स। ये कौन सा है, तो राउंड टोंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। चित्र में दिखाया गया सी का नाम बताने के, यानी कि अब आपको ये बताना है ये कौन सा टोंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्क्वायर टोंग। ये कौन सा है, तो स्क्वायर टोंग है। यहाँ से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। चित्र में दिखाए गए डी का नाम बताना है, यानी कि अब आपको इस वाले टोंग का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पिकअप टोंग्स। इसे क्या बोलते हैं, तो इस वाले हिस्से से आप पहचान सकते हैं ये कौन सा टोंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। चित्र में दिखाए गए नट की पहचान करें, यानी कि अब आपको ये चित्र देखकर बताना है ये कौन सा नट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कैसल नट। ये कौन सा नट है, तो इस वाले नट को कैसल नट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। चित्र में दर्शाए गए मानक पाइप फिटिंग को पहचाने, यानी कि अब आपको ये चित्र देखकर बताना है कौन सा पाइप फिटिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 45 डिग्री एल्बो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। नीचे दिए गए चित्र में यह कौन सा ऑपरेशन है, यानी कौन सा ऑपरेशन है ये आपको इस फिगर में देखकर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोफाइलिंग जो है ये ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। निम्न चित्र में गेज का नाम क्या है, यानी कि ये आपको बताना है इस फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि टेलीस्कोपिक गेज। ये कौन सा गेज है, तो ये टेलीस्कोपिक गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न चित्र में गेज का क्या नाम है,
ये बताना है आपको, यानी कि फिगर देखकर बताना है ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीलर गेज। ये फीलर गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। चित्र में दर्शाए गए टूल का नाम है, यानी कि टूल का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लैटर। ये किस चीज़ का चित्र है, तो ये फ्लैटर का चित्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न चित्र में लेबल किए गए गेज का नाम क्या है, यानी कि आपको ये फिगर देखकर बताना है, ये जो लेबल किया गया जो गेज है इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेंटर गेज। ये जो है ये कौन सा गेज है, तो ये सेंटर गेज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। इस की का नाम क्या है, यानी कि अब आपको ये वाला जो की दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जिब हेड की। ये कौन सा है, तो जिब हेड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इस की का नाम क्या है, यानी कि अब आपको बताना है इस वाले जो की है इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समानांतर संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। लिमिट गेज का नाम क्या है, यानी कि ये कौन सा लिमिट गेज है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये कौन सा गेज है, तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज का चित्र दिया गया है। अक्सर एग्जाम्स में एज इट इज यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, और ये इतने सारे क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इस गेज का नाम क्या है, यानी कि फिगर में देखकर बताना है ये कौन सा गेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिंग गेज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी कि ये जो ड्रिल मशीन जो दिया गया है इसमें आपको ये जो एक्स है ये जो चिन्हित किया गया इसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ड्रिल चक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सतह सख्त करने की विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रेरण सख्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्न चित्र में दर्शाए गए मैकेनिज्म में लेबल किए गए भाग ए का आपको नाम बताना है, यानी कि ये जो ए वाला भाग है इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। रिवेटिंग ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें, यानी कि ये कौन सा रिवेटिंग ज्वाइंट है, ये उसका प्रकार कौन सा है उसका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्न चित्र में प्रयोग की गई रेती का नाम बताएं, यानी कि अब आपको बताना है ये चित्र में कौन से रेती का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिकोणीय फाइल का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्वेज। यानी कि जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें स्वेज को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है, यानी कि अब आपको बताना है ये किस चीज़ का चित्र दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डिवाइडर का चित्र दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। चित्र में दर्शाए गए टूल का क्या नाम है, यानी कि अब आपको बताना है ये चित्र देखकर इस टूल का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि ट्रेमल। ये क्या है? तो ये ट्रेमल का फिगर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।